नमस्कार। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम सब कौन हैं। एक समय की बात है तो एक इंसान जानवरों के सर्कस में जाया हुआ रहता है और वहाँ जाके देखता है कि सारे जानवर अपने अपने काम में मग्न होते हैं। कोई साइकिल चलाने में, कोई मोबाइल चलाने में, कोई लैपटॉप, कोई गाड़ी, कोई ये वो। लेकिन वही सर्कस में एक शेर रहता है जो चुपचाप बैठा रहता है और जंगल की तरफ कुछ देखते रहता है। तो फिर वहाँ इंसान जाके शेर से पूछता है कि तुम जंगल की ओर क्यों देख रहे हो। तो यहाँ थोड़ा मज़ेदार बात यह है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, इंसान जाके शेर से पूछेगा और शेर बताएगा भी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी मात्र है ही। लेकिन इंसान अगर सचेतन हो तो बात भी किया जा सकता है। जैसे आप किसी गांव में जाएंगे तो कई लोगों को देखेंगे कि उनके अपने पालतू पशुओं से बात करते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए, तो ऐसा संज्ञान में किया जा सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। फिर शेर बोलता है कि मुझे अपनी आज़ादी पता है कि मेरी आज़ादी कहाँ है। तो मैं उस कमज़ोर तार को देख रहा हूँ जिसे मैं तोड़ के अपनी आज़ादी पा सकूँ, जंगल की ओर जा सकूँ। तो हाल कुछ इंसानों का भी यही है दोस्तों। कुछ इंसान रात्रि में या दिन में आसमान की तरफ देखते हैं और अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं। बाकी कुछ इंसान बिज़ी है अपने अपने जो कर्तव्य है वो उसे निभाने में। तो थोड़ा और आगे जाते हैं हम। एक समय की बात है, एक शेर का बच्चा भी होता है जो जंगल में खो जाता है अपने माँ से, और वो दूसरे जानवरों के बीच पहुंच जाता है, उन्हीं के साथ रहने लगता है हंसी खुशी। कुछ दिन बाद शेर आ जाता है खोजते खोजते। तो जैसे दहाड़ मारता है शेर तो सारे जानवर इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। तो शेर का बच्चा भी वही करता है, इधर उधर भागने लगता है। तो शेर मुस्कुराता है कि इसको क्या हो गया है। फिर उसको ले जाता है, उसके बच्चे को पकड़ के, और पानी में जाके उसकी प्रतिछाया दिखाता है, देख। तो फिर बच्चा देखता है, अरे ये तो मैं ही हूँ। तो ये कहानी जो है स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य को सुनाते हैं कि इंसान का जो स्वरूप है वो ईश्वर के संतान है, मनुष्य, और उन्हीं के समान ही है। बस इतनी सी बात इंसान नहीं समझ पाता है। तो कोई शिष्य पूछता है, स्वामी जी इसको कैसे हम जान सकते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं और उनके समान ही हैं। तो फिर स्वामी जी यूँ कहते हैं एक कोट से कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसे कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बेड से उठ जाओ, नींद से जाग जाओ और तब तक दौड़ो जब तक कामयाबी ना आ जाए, यानी डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आप बनना चाहते हैं। स्वामी जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था दोस्तों। यहाँ उठने का मत यानी कि भ्रम से उठो, भीतर की जो अभिप्सा है, माने एस्पायरेशन, उसको जगाओ, जानने की प्रबल इच्छा जगाओ और उठाओ, यानी अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। और तब तक मत रुको जब तक आप अपने स्वरूप, मुख्य स्वरूप, मूल स्वरूप यानी कि ईश्वर समरूप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। तो दोस्तों, सवाल तो हज़ारों है और समाधान एक भी ना हो, और आपको पता भी ना हो क्या करना है। खुद को जानने के लिए अपना आज़ादी कहाँ है आपको मालूम भी नहीं है। तो पखानजूर में वर्ल्ड साइंस इंस्टीट्यूट की ओर से एक क्लास चालू है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में फ्री है। प्रति रविवार शाम को 5 बजे लाइव क्लास लगती है और ऐसी डेली बेसिस में रात के 9 बजे लगता है क्लास। तो अगर आप जानने के इच्छुक है कि आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और सृष्टि का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर ये सारी चीज़ें पता करनी है तो आप आ सकते हैं हमारे वर्ल्ड साइंस इंस्टीट्यूट में। आपका स्वागत है। महर्षि श्री अरविंद जी के अतिमानस तत्व पे आधारित है क्लास, और यह कोई बाबा जी या साधु द्वारा नहीं लिया जाता है, चूँकि एक टीचर जो कि लेक्चरर है फिज़िक्स की, उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आपके बहुत सारे सवाल हैं आपके भीतर, तो सारे सवालों का जवाब मिलने का एकमात्र पथ और रास्ता पखानजूर में वर्ल्ड साइंस इंस्टीट्यूट है। तो आप आ सकते हैं। धन्यवाद।